झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा जी ग्रिड उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के साथ साथ 2 दिनी प्रवास में गढ़वा पहुंचे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं, कई मुद्दों पर उनसे बात होगी। हम सबसे पहले तो उन्हें बधाई देते हैं कि आपकी सरकार को सबसे पहले मौका मिला 6 ग्रिड के उद्घाटन करने का। जी ये काम ये तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये सरकार का दृढ़ निश्चय था कि इस काम को पहले करके दे दिया गया, नहीं तो इसमें 1 साल कम से कम अभी और लगता। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे कि हम बिजली देंगे, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, तो जो हमने वादा किया हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भाजपा का कहना है कि हमारा था, हम शुरू करने ही वाले थे, तो हमारे करने पर केवल फीता काट करके और वर्तमान सरकार जो है अपना पीठ थपथपा रही है। तो कर लेना चाहिए था ना। 2017 में हमको लगता है इसका उद्घाटन हुआ था, और जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने 6 महीने में, कोरोना का काल रहा, पैसा नहीं है सरकार के पास, लेबर नहीं था, जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने 6 महीना में कर दिया, तो उनको तो 2017 से 2019 तक मौका मिला था। 2 साल में क्यों नहीं किया फिर उन्होंने? तो ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये देखिए कि काम हुआ और इससे जनता को फायदा होगा। 6 महीना का कार्य अभी गुजरा है कार्यकाल, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप पीडीएस ले लीजिए, जो माननीय रामेश्वर राव जी जिसके मंत्री हैं। जब आप आशुतोष जी फिगर देखेंगे, सरयू राय जी मंत्री थे, हमारे पास फिगर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर महीना कम से कम 30%, 28% से ऊपर अनाज का वितरण नहीं होता था। लेकिन जब से हेमंत जी की सरकार आई है, माननीय रामेश्वर राव जी मंत्री हैं, तो 99, 98 यहाँ तक तो कि हम लोगों ने 2 महीना का अनाज एक साथ दिया और लोग लाभान्वित हुए इससे। और उसके साथ साथ जो गलत लोगों का बना हुआ था उसको भी कैंसिल करके, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। सड़क के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहे हैं अभी देखा जाए तो। देखिए, अब अगर आप NH इसकी बात करेंगे तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये सारा उन्हीं को, केंद्र सरकार को कर रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी ने भी बात किया है। लेकिन जो हमारा स्टेट हाईवे है उस पर भी कोरोना का, क्योंकि सरकार के पास पैसा, सबसे बड़ी दिक्कत है सरकार के साथ कि सरकार के पास फंड नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पर भी जो विकास का कार्य है, चाहे मनरेगा की बात कर रहे, जो हमारे लेबर आए हैं अभी, आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि प्रवासी मजदूर, अरे प्रवासी मजदूर को लाने में किसने मदद किया? 7 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर को यहाँ पे लाया गया, और कौन लेके आया? वो माननीय हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने उन लोगों को बुलाया है यहाँ पे। और मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड भी है, अभी आलमगीर आलम जी के विभाग में भी 2 लाख के आसपास जॉब कार्ड बन रहे हैं, और लोगों को तो जो भी है, कुछ सरकार स्टेट चलाने के लिए सबसे पहले फंड की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा जो है, हमारे पास पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम केंद्र के ऊपर आश्रित हैं। हमारे पास जब से वैट हटने के बाद जब से जीएसटी लगी है, तो हमको बार बार केंद्र को देखना पड़ता है, और केंद्र जो है 7 से 8 महीने में जो जीएसटी का कंपनसेशन का पैसा है वो रिलीज़ करता है। तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो विकास होगा। लेकिन इस तरह का ये गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया है कि जो हमारा अपना सामान है, हमारे यहाँ कोयला है, आयरन है, अबरक है, लेकिन हम उसका टैक्स हमको नहीं मिलता, हमको कंपनसेशन मिलता है। तो जैसे ही हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमको लगता है कि और विकास आपको दिखेगा यहाँ पे, और तेज़ी से विकास दिखेगा। भाजपा कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फंड की जब बात आती है कि आपके द्वारा फंड खत्म कर दिया गया था, वर्तमान सरकार है, उसके बाद फंड नहीं है कि विकास हो सके उस रूप में, तो किस रूप में फंड खत्म हो गया, क्या देखते हैं? हाथी उड़ाएंगे तो फंड तो खत्म होगा ही।
जो विधानसभा में भी आपको मालूम होगा कितना करोड़ का बजट उसका बढ़ाया गया, और अभी हाल में पूरा लाइब्रेरी गिर गया, छत गिर गई उसकी। तो इन्होंने तो अनाप शनाप पैसा खर्चा किया। और केंद्र का कहीं ना कहीं रवैया जो है, जब से माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बना है तब से बहुत ही निराशजनक रहा है और सौतेला व्यवहार करते हैं। अगर केंद्र सही समय पे पैसा देगा तो बिल्कुल स्टेट के अंदर पैसा रहेगा, लेकिन केंद्र के सौतेला व्यवहार के कारण हमें पैसा नहीं मिल रहा है केंद्र से। आपका यहाँ पर घर है गढ़वा, आना जाना लगातार बना रहता है आपका, और दूसरी तरफ आप यहाँ जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है भवनाथपुर, वहाँ से आपने पिछले विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ का विकास भी आपको देखने को मिला था। आप जब अपने दौरे के क्रम में किस रूप में देखते हैं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किस तरह विकास? देखिए, मैं तैयारी कर रहा था भवनाथपुर विधानसभा से। देखिए, अब जो माननीय वहाँ के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो आपको सिर्फ रोड जो बना है उस विधानसभा के अंतर्गत, तो वो रोड कहाँ से है? वो रोड है नगर उटारी से भवनाथपुर तक बढ़िया सड़क है, या कोन बॉर्डर तक। लेकिन जब अंदर जाइएगा गांव के अंदर तो कहीं रोड नहीं। आप कल जो ग्रिड वाले रोड हम लोग गए, वो भी रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। किसी भी तरफ चल जाइए, जो बानू जी का पैतृक गांव है वहाँ देख लीजिए, उसके अंदर सड़क में जाइए तो कहीं रोड नहीं। सिर्फ रोड है कांडी से लेके यूपी बॉर्डर तक। तो जो बाहर का जो इलाका है, मतलब आप सिर्फ वहाँ चढ़ जाइए इस पे स्टेट हाईवे पे, वो से तो कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं। इन्होंने सिर्फ अस्पताल बनवा दिए, लेकिन वो अस्पताल आज तक चालू नहीं हुआ, खुला नहीं, ना कहीं डॉक्टर है। तो ये इन्होंने काम किया और बीजेपी का गुणगान करते हैं। तो क्यों नहीं हुआ? पिछले झारखंड के 20 साल के कालखंड में 17 साल तो बीजेपी ने शासन किया है यहाँ पर। तो क्यों नहीं अस्पताल के अंदर नर्स है, क्यों नहीं अस्पताल के अंदर डॉक्टर है, इक्विपमेंट्स है, क्यों नहीं? और आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि अपने क्षेत्र में ऐसा मॉडल हॉस्पिटल बनवाते कि लोग बाहर से आपके यहाँ आता, जो यहाँ से लोग रांची जा रहे हैं, दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन वो तो आपने किया नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग में क्या मिलता है सबको मालूम है, किस लिए बिल्डिंग बनाया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते हैं, बताया भी कि इलाज की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग यहाँ बीमार होकर अस्पताल में आते हैं तो रेफर ही एकमात्र नियति बनी हुई है। तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए सरकार गंभीर है? देखिए, माननीय बन्ना गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। कल बेचारे उनका भी कोरोना पॉजिटिव है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी ठीक हो। हर जगह तो काम हो ही रहा है। रिम्स का हालत देख लीजिए, इतना बड़ा सदर अस्पताल बना के रखा है इन्होंने, और ऐसा लैकुना लगा दिया है कि लेकिन प्रयास जारी है। और क्योंकि आप 17 साल में जो बिल्कुल गर्त में भेज दिया है, उसको आप जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है कि उसको हम 6 महीना में, लेकिन प्रयास जारी है और लगता है कि जल्दी स्वास्थ्य की सेवा भी आपको हर जगह दिखने लगेगी अच्छी तरह से। पारा शिक्षक अस्थायी होंगे? वो हमारा तो एजेंडा है और बाकायदा अभी आया भी है, कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में था, और उसको जरूर सरकार हम लोगों की वो करेगी। उनका प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो सवाल पूछना लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले ही आपके पार्टी के विधायक दिल्ली गए हुए थे, मात्र इसी बात को लेकर विपक्ष चुटकी ले रहा है कि सरकार के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत जल्द सरकार धराशायी हो जाएगी, यहाँ तक भी कहना है विपक्ष का। हमारे किस विधायक ने कहा कि हम विरोध में हैं? वो एक क्या बोलते हैं, रेगुलर फेनोमेना था। कुछ काम से गए थे वो लोग, बुलाया गया था दिल्ली से, कहीं मिलना था तो मिल क्या है, ऐसा कुछ नहीं। सब विधायक एक साथ हैं। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि राज्यसभा के अंदर हमारा जितना 17 का 17 वोट हमारे कैंडिडेट को था। तो कहीं से असंतुष्टि नहीं, कहीं असंतुष्टि नहीं है। और जहाँ ज़्यादा बर्तन रहेंगे टकराव वहीं होगा। तो वो घर के अंदर की बात है, बाहर तो कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद थे मानस सिन्हा जी। इनका कहना है कि अगर एक घर में 10 बर्तन रहता है, टकराहट होती है, लेकिन कहीं से भी सरकार में खटपट नहीं है,
हमारे विधायक असंतुष्ट नहीं हैं, पूरी तरह संतुष्टि के तहत सरकार चल रही है और अपना यह कार्यकाल पूरा भी करेगी। दूसरी ओर यह कहना है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी यानी भाजपा की सरकार थी, अनाप शनाप खर्च करके जो खर्च की है उसके चलते राशि नहीं है अभी जो विकास किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार विकास कर रही है और धरातल पर काम इस 6 महीने में भी दिख रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि सरकार एक कार्यकाल पूरा करे और जो विकास नहीं हो सका है झारखंड का वो विकास मूर्त रूप ले। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।